फिर से डराने लगा है कोरोना। भारत में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। देश में 24 घंटे में 214 लोगों ने गंवाई जान अपनी। लखीमपुर खीरी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल की खारिज। 1 हफ्ते में सिलेंडर करने का जारी किया आदेश। वहीं दिल्ली समेत कई शहरों में हुई हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। वहीं आप और बीजेपी में जारी है जुबानी जंग। बीजेपी ने भ्रष्टाचार पर आप को घेरा तो आपने बीजेपी को बताया गुंडों, अनपढ़ों और क्रिमिनल्स की पार्टी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुपा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। देश में एक्टिव केस 11,542 हो गए। रिकवरी रेट 98.76% हो गया। वीकली पॉजिटिव रेट 0.32% है। इससे पहले रविवार को 1,150 केस सामने आए थे, यानी पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा केस मिले हैं। भारत में अभी तक कोरोना के 4,30,44,280 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,25,10,773 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 5,21,965 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन के तहत 186.54 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं फिर से देश में कोरोना का डर फैलने लगा है। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ोतरी के कगार पर है। इजाफा लगातार कोरोना के मामले में देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,183 केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के काफी मामले देखे जा रहे हैं। डराने लगा है कोरोना और कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कोरोना कितनी तेजी से कहां पर फैल रहा है। आइए दिखाते हैं। कोरोना फिर से पसारने लगा है पैर। एक्टिव केसेस की संख्या आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं। कोरोना फिर से पसार रहा है पैर। लगातार कोरोना के मामले बढ़कर सामने आ रहे हैं। वीकली पॉजिटिव रेट है 0.32%। वहीं रविवार को 1,550 केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं आशीष मिश्रा की बेल खारिज की गई। आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। लखीमपुर कांड के आरोपी की बड़ी मुश्किलें। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल खारिज की है। 1 हफ्ते में सिलेंडर करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी, उस मामले में आशीष मिश्रा का नाम सामने आया था। वहीं आप और बीजेपी में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आप बीजेपी एक दूसरे पर बयानों की लगातार तीर चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मसले पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में ला खड़ा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर खूब जमकर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि केजरीवाल जी की रणनीति है कुछ भी नहीं करना, केवल जिक्र करना और जिक्र का फिक्र करना। वहीं दूसरी तरफ आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी को गुंडों, अनपढ़ों और क्रिमिनल्स की पार्टी करार दिया। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का शासन दिल्ली में रहा, जिस प्रकार से काम नहीं करना और एक माहौल ऐसे बनाना जिससे यह प्रतीत हो कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं और सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आज एक उदाहरण के सहित हम उनके इस पोल को खोलेंगे। काम न करना, केवल काम का फिक्र करना और फिक्र का जिक्र करना,
यह अरविंद केजरीवाल जी का यूएसपी रहा है और खास करके विज्ञापनों के माध्यम से अपने पार्टी के भिन्न भिन्न विषयों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करना, जो धरातल पे वास्तविकता नहीं है। आजकल भी हम टीवी ऑन करते हैं तो पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन के साथ देखते हैं। मुझे याद आता है जब पहली बार दिल्ली सरकार गठित हुई थी 2014 में, तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी ठीक इसी प्रकार टीवी में आते थे और कहते थे कि आप में से कोई भी करप्शन को मत सहना, अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो हम एक फ़ोन नंबर देंगे, आप तुरंत उस पर फ़ोन कर देना, मैं बैठा हूं, मैं पकड़ लूंगा उन लोगों को और सारे भ्रष्ट लोग जेल के पीछे होंगे। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। शीला दीक्षित जी के विषय में तो एक अटैची थी उनके पास, वहां से लेके लालू प्रसाद यादव इत्यादि 13 लोगों की लिस्ट भी थी। आज कुछ खुलासा हम तथ्यों के माध्यम से करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी अर्थात आम आदमी पार्टी का जो पहला कार्यकाल था दिल्ली में सरकार के रूप में, वह 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक का था। 8 जनवरी 2014 को आप सभी को याद होगा, एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन, एंटी करप्शन हेल्पलाइन अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं लॉन्च किया था। वो नंबर भी आपको याद होगा, बहुत विज्ञापन हुआ था उस नंबर का, 01127357169। और दावा किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी खुद आते थे टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि के माध्यम से दावा करते थे कि हजारों हजार फोन कॉल्स इस नंबर पे आ रहे हैं और बड़ा विशेष कार्यवाही जो है इस पे होने वाला है। हजारों कॉल्स आ रहे हैं, ये खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। बीजेपी का मतलब भारत की जाहिल पार्टी, ये अब सत्य हो गया है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में गुंडों की, लफंगों की पार्टी बन गई है और इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत की जाहिल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लफंगे, उनके गुंडे आम आदमी पार्टी के लोगों पे हमले करते हैं। आईआईटी से पढ़े हुए, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने वाले, विश्व प्रसिद्ध दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के घर पर बीजेपी के गुंडे हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें भुलाकर सम्मान देती है, फेलिसिटेट करती है, सिरोपा पहनाती है, शॉल चढ़ाती है, फोटोएं खिंचवाती है, प्रेस रिलीज जारी करती है और सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में लगातार अपनी गुंडागर्दी और लफंगई का परिचय देते हुए कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे हमला किया। 10 दिसंबर 2020 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे तोड़फोड़ करी, उनके दफ्तर में घुस गए, वहां पर शीशा तोड़ा, कांच तोड़ा, उनके परिवार वालों को, उनकी वाइफ को, उनके फैमिली मेंबर्स को धमकाया। यूजीआर सोनिया विहार में जो दिल्ली जल बोर्ड का है अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर, जहां पर पानी का सप्लाई दिल्ली के बहुत बड़े इलाके को उस यूजीआर से दिया जाता है, वहां जाकर बीजेपी के गुंडों ने हमला करने की कोशिश करी, अंदर घुस गए, न जाने पानी से छेड़छाड़ करना चाहते थे, जहर डालना चाहते थे, पानी में क्या करना चाहते थे। ये वारदात अप्रैल 2022 की। दिल्ली जल बोर्ड, जब मैं दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था तो आदेश गुप्ता जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक मॉब को लीड करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय के अंदर आए, पूरा ऑफिस उन्होंने तोड़ दिया। मेरा कमरा जहां मैं बैठता था वहां पे प्रिंटर, अरविंद केजरीवाल जी की फोटो, डेस्क, गमले सब तोड़ दिया और खूनो खून उस पूरे इलाके को उन्होंने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले कुछ दिनों के कंडक्ट से इस बात को साबित उन्होंने किया है कि वो वास्तव में गुंडों की और जाहिलों। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के ऐसे और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।